24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। इस वाले प्रश्न में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पहले प्रयास करना है, हम एक सिर्फ डायग्राम बना देते हैं, बाकी आप प्रयास आपको करना है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है हाँ, और x इक्वल टू जीरो, आपको a का वैल्यू दिया हुआ है। अगर x का मान 0 के बराबर हो रहा है, इस 0 पर वैल्यू क्या है, 0 हो रहा है फंक्शन, इस 0 पर फंक्शन क्या है, अरे ये समझो, इस 0 पर fx का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। अगर 0 के इस साइड लो या फिर इस साइड लो, दोनों पर फंक्शन का वैल्यू सेम है। क्या है, ये फंक्शन है ना। अगर मेरा x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस कंडीशन में फंक्शन ये होने वाला फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1/x होगा। इधर भी आपका फंक्शन मेरा x स्क्वायर साइन 1/x होने वाला। हाँ, याद है क्या कर रहे थे आपको अगर इसको देख करके आप ये डायग्राम बना पा रहे हो, सबसे अच्छी बात है। हम लोग क्या देखें, x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन मेरा 0 हो गया। अगर x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था, इस साइड और इस साइड फंक्शन मेरा सेम रहेगा फंक्शन। आपको बस एक ही काम करना है भैया, क्या करना है, हमको संतत चेक करना है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, हाँ, फिर आपका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर आपका f0 निकालेंगे f0 निकालना पड़ेगा, ना ही निकालना होगा, फंक्शन 0 दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सा एक काम करोगे, वो काम क्या करोगे हम बताएंगे, आप बनाओगे जल्दी से। सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। आपको पता है यहाँ साइन का टर्म आया हुआ है, हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, एच वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बनाओगे पहले आप खुद से, बन गया। नहीं आता है, कम से कम फॉर्मूला लिखने आता है, क्वेश्चन को लिखो और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, जो फॉर्मूला आता है एच वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिख लो। क्या करोगे फॉर्मूला में, इस साइड 0 प्लस एच करेंगे, इस साइड 0 माइनस एच करेंगे। ये आता है करने ना, इतना सा ही करो, कम से कम प्रयास जरूर करो, ठीक है। कम से कम प्रयास जरूर करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखो, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखो, जहां तक आएगा वहां तक बनाओ, क्योंकि एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझ के चलना, ये दिमाग में बैठा लो, आपको सीखना होगा। जल्दी बनाओगे, बन गया होगा। यहाँ देखो, कम से कम आप फॉर्मूला जरूर लिख ली होगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 0 माइनस एच पर जो भी फंक्शन होगा, मतलब 0 माइनस एच पर जो भी मेरा फंक्शन होगा, उसमें हम लोग h टेंड्स टू 0 पुट करने वाले। बहुत अच्छी बात है, अर्थात जहां जहां x दिख रहा, सुनो 0 माइनस एच पर ये फंक्शन है ना, बिल्कुल ये फंक्शन है। अब यहाँ पर आप ये देखो, f(x) हमको ये दिया हुआ, x की जगह पर हमको 0 माइनस एच पुट करना है। एक काम करें, 0 माइनस एच क्या होता है भैया, 0 माइनस एच जो है माइनस एच के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर हम लोग माइनस एच पुट करेंगे। f माइनस एच, जहां पर x दिख रहा है वहां पर माइनस एच पुट करना है, जहां पर x दिख रहा है वहां पर माइनस एच पुट करना है। ठीक है भैया, ठीक है। जहां x दिख रहा है वहां पर हम लोग माइनस एच पुट कर रहे हैं, जहां x दिख रहा है वहां पर हम लोग माइनस एच पुट कर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? फिर से समझो, 0 माइनस एच पर ये फंक्शन लेना था, इस फंक्शन में f माइनस एच था, जहां पर x है वहां पर हमको माइनस एच लेना होगा। हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा है, जहां x है वहां पर माइनस एच लेना है, जहां x है वहां पर माइनस एच लेना है, जहां x है वहां पर माइनस एच लेना है। ये टर्म आ गया, इसको बस सॉल्व करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लिखना होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये समझो, अगर यहां पर हम 0 पुट कर देते हैं, अच्छा ये देखो, समझना ध्यान से, मेरी बात को सीखोगे सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया, साइन 1/h है। सुनो, साइन अगर माइनस एच रहता तो क्या करते भैया, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, साइन माइनस थीटा, इस कंडीशन में चतुर्थांश में जो है साइन आपका निगेटिव होता है, अर्थात माइनस साइन थीटा होता है। ये हम सिखाए हुए हैं आपको, ये छोटी छोटी बातें। देखो फॉर्मूला आपका त्रिकोणमिति पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम आपको कहे थे स्टार्टिंग में ही, क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले त्रिकोणमिति बेहतर तरीके से पढ़ो, और हम आपको पढ़ने के लिए भी कहे थे, आप पढ़े भी हो लेकिन पूरा नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सारा फॉर्मूला हम वहां पर भी सिखाए थे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये चीज समझना होगा कि साइन माइनस थीटा कैसे मेरा माइनस साइन थीटा के बराबर हो रहा है। ये चतुर्थांश में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos और sec ही आपका प्लस में होता है, उसके अलावा जो भी होगा सब आपका माइनस में होगा। भैया ये तो समझ में आ रहा है। अपने आप को शांत करो, पहले शांत करो। अगर यहां तक नहीं पहुंचे पहले पहुंच जाओ जल्दी से, यहां तक अगर नहीं पहुंचे तो यहां तक पहुंचो, और बिना देखे पहुंचना है, ठीक है। अब देखो यहां पर समझोगे, हम जानते हैं साइन माइनस, जो भी साइन समझना, साइन माइनस थीटा, एंगल में अगर माइनस रहेगा और बाहर में साइन है तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ साइन है, हाँ भैया, साइन माइनस 1/h है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन
साइन -1/h बिल्कुल लिख सकते हैं। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है भैया जी, बिल्कुल समस्या नहीं है। हम जानते हैं साइन में अगर एंगल में माइनस होता है इसको खींच करके बाहर निकाल सकते हैं, इसको खींच करके बाहर निकाल लेंगे। चलो बाहर निकलेगा, बाहर परेशान कर दिया है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस को बाहर निकालिए, माइनस पूरे बाहर निकालो। चलो बाहर निकल जाओ, यहाँ h² साइन 1/h हो गया। अब सोचो आप, अगर h का वैल्यू यहाँ पर ये साइन का टर्म है ना, हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच हो सकता है। आपका हमेशा साइन थीटा का वैल्यू जो है ना आपको सिखाए थे, अभी तुरंत बताए हैं कि साइन थीटा का वैल्यू आपका -1 से 1 के बीच हो रहा है। आप बोलोगे भैया सुनिए ना मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर अगर h का वैल्यू 0 अभी ही पुट कर दीजिए ना, जब यहाँ पर आप h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे ना यहाँ पर, तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। सोच रहे हो कभी साइन इन्फिनिटी? जानते हो साइन इन्फिनिटी का मान क्या होता है? निकालते निकालते परेशान हो जाओगे, ठीक है, वो नहीं करना है आपको। सिंपल सा आपको एक काम करना है, यहाँ पर h को टेंस करें 0 के करीबन, पूरा का पूरा वैल्यू 0 नहीं पुट कर रहे हैं, मतलब 0 के करीब वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये समझो, ठीक है। सिंपल से इतना ध्यान में रखना है कि जो साइन थीटा होता है उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, बस इतना समझो। अर्थात यहाँ साइन थीटा है ना, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। अच्छा लगा जान करके। अर्थात यहाँ पे कोष्ठ में लिख लेना है, इस चीज को यहाँ बगल में लिख लोगे, वरना हम लिख दें क्या? देखो h² हो गया, इसका वैल्यू किसके किसके बीच में होगा भैया? -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक लगा, अच्छा लगा जान के। अब सिंपल सा h का वैल्यू 0 पुट करो, जैसे ही h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। मुझे पता है यहाँ दिक्कत सबको होता है, आपको भी दिक्कत हो रहा होगा, समझो ध्यान से। फर्स्ट बार में यहाँ पर जब हम लोग को सर सिखाए थे ना, यहाँ पर हमें भी समस्याएं आई थी, हमें भी प्रॉब्लम आया था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप घबराओ मत। यहाँ पर समझो क्या करना है वो समझो। यहाँ माइनस का माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। हाँ भैया, यहाँ h² है ना, अब हमको h का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, h का वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर h का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। यहाँ पर h का वैल्यू 0 नहीं पुट करना है, इसका वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। सुनो समझो, फिर से समझा रहे हैं। यहाँ माइनस का माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 अभी पुट नहीं करेंगे, h², इसका वैल्यू किसके किसके बीच में होगा भैया? -1 से 1 के बीच में होगा। अच्छा लगा जान के। अब सिंपल सा h का वैल्यू 0 पुट करो, माइनस यहाँ पर जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 गुना 0 मेरा 0 हो जाएगा, सीधा 0 आंसर आएगा। और -0 + 0 सिंपल सा 0 के बराबर होता है, ये समझना होगा आपको, ठीक है। आंसर 0 निकल गया। समझ में आ रहा है? सेम इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक। इसका वैल्यू 0 निकला, हम बगल में 0 लिख देते हैं, = 0 निकला। इस सबको हम मिटाएंगे, इसलिए यहां तक पहुंच जाओ। पहुंचना क्या है? बिना देखे यहां तक पहुंचोगे, बिना देखे, ये बात ध्यान में रखना। अगर देखते पहुंच पा रहे हो बहुत दिक्कत है, जाओ रफ में एक बार देख लो, रफ में बिना देखे बनाओ, गलती होगा, फिर बिना देखे आप यहां तक पहुंचो, लेकिन बिना देखे पहुंचना। ये क्वेश्चन अच्छे से बनाओ बिना देखे, हम बार बार बोल रहे हैं, मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। बन गया होगा यहाँ तक, 0 आ गया होगा, बिना देखे आया होगा, बिल्कुल सही। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निकल गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे भैया, हम जानते हैं राइट हैंड लिमिट 0 + h पर जो भी फंक्शन होगा, 0 + h पर जो भी फंक्शन होगा उसमें h टेंड्स टू 0 पुट करते, इसको खुद से बनाओगे, सेम उसी प्रकार बनेगा, प्रयास करो। वीडियो रोक लियोगे, बना लियोगे, देखो यहाँ पर देख लो। जब हम प्रयास करने के लिए कहते तो प्रयास किया करो, अगर प्रयास नहीं कर रहे हो उससे बेहतर है यहाँ पर आना बेकार है, ठीक है। क्योंकि मैथ सीख रहे हो, प्रयास आपको करना होगा। अगर सोचोगे भैया छपाइए ना, जो आप लिखिएगा हम वही लिखेंगे, तो हो गया, मैथ का बंटा धार हो गया भैया ये क्या कर दिया आप? सही कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे। यहाँ देखो, मजाक करना मेरा आदत है लेकिन इस मामले में नहीं, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक जो है, जो हम बोलते हैं बिना देखे बनाने के लिए कम से कम बनाया करो, ओके। देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम करेंगे। यहाँ पर इस कंडीशन में फंक्शन मेरा ये है f(x), यहाँ पर f 0 + h, जहां पर x है वहां पर h पुट करना है। 0 + h h के बराबर ही होता है, जहां पर x है वहां पर h पुट करना है, जहां पर x है वहां पर h पुट करना है, जहां पर x है वहां पर h पुट करेंगे, जहां पर x है वहां पर h पुट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आप नहीं बनाए, फिर से हम बोल रहे हैं बनाओ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर h का वैल्यू 0 पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं sin 1/h का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है।
अब h का वैल्यू जीरो गुना जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा, जीरो में किसी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ जाए, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मेरा जीरो निकल रहा है। इसका वैल्यू कितना निकला? जीरो निकला। बहुत अच्छा। और f0 कितना दिया हुआ भैया हम लोग को? हाँ, f0 अर्थात fx का वैल्यू जीरो, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही होगा, बिल्कुल जीरो होगा। f0 मेरा जीरो दिया हुआ है। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों आपस में बराबर है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 तीनों बराबर है। देयरफॉर x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। अगेन 26 नंबर क्वेश्चन देखोगे। 26 नंबर क्वेश्चन